बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सरकार बदलने के बाद जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर के संपूर्ण नरसंहार को रोकने के लिए कूटनीति बनाकर के दबाव बनाने के लिए कहा। माननीय गृह मंत्री जी ने सारी बात को सुनने के बाद में ये कहा है कि हम स्थिति पर बड़ी नजदीक से सारी नजर बना करके रखे हुए हैं। बांग्लादेश से चल के जो रोहिंग्या भारत के अंदर में शरण ले रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी भारत से निकाला जाए, क्योंकि अभी हम लोग गृह मंत्री जी से मिलकर के आए हैं। विष्णु प्रसाद और संतों ने मिलकर के हमने अपनी बात उनके सामने रखी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सरकार बदलने के बाद जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। हमने अपनी चिंता व्यक्त की। माननीय गृह मंत्री जी ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी है। तो मुझे लगता है कि वो जो भी उचित होगा, वैसे कदम उन्होंने उठाए भी हैं, आगे भी कदम उठाएंगे। वहां पर बांग्लादेश में जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को जीना मुश्किल हो रहा है उसके पर चिंता व्यक्त हमने कर दी है। और वहां हिंदुओं की सुरक्षा हो या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, गैर हिंदू भी हैं, उनकी भी सुरक्षा हो। मानवीय दृष्टि से सबको जीने का अधिकार है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उनके नागरिक हैं, अपने नागरिकों की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है वहाँ की सरकार का। सरकार बदली है, वहाँ के हिंदुओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू तब भी सरकार के और राष्ट्र के देश बांग्लादेश के साथ थे, आज भी हैं। इसलिए वहाँ मानवीय दृष्टि से हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, ऐसा हमने आग्रह किया। उन्होंने गंभीरता के साथ सुना। हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर के संपूर्ण नरसंहार को रोकने के लिए कूटनीति बनाकर के दबाव बनाने के लिए कहा। उन्होंने बहुत गंभीरता से उस विषय को सुना और कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से जो सजग है, वहाँ के जो नरसंहार को रोकने के लिए जो भी हम लोग उचित कार्रवाई कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, वो उठाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी और समस्त भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतनीय हैं। आज पूजनीय संतों का प्रतिनिधि मंडल माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर समय लेकर के आज मिला है और उन्होंने वहां के जो हिंदुओं की जान माल का नुकसान हुआ है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। और माननीय गृह मंत्री जी ने सारी बात को सुनने के बाद में ये कहा है कि हम स्थिति पर बड़ी नजदीक से सारी नजर बना करके रखे हुए हैं। और जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान उसके अंदर जरूर होता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान हम हिंदुओं का किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। हमारी सब स्थितियों परिस्थितियों पर नजर है। आज माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से हम लोग के प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश में हो रहे हिंदू बौद्धों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके मठों को, मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, और खास करके जो वहाँ पर दलित समाज में एक मुतुआ समाज है, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में रहता है, उसके भी मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि हिंदुओं की संख्या 25% थी, आज हिंदुओं की संख्या घटकर 7% रही। बौद्धों की संख्या 23% थी, आज घट करके केवल 2% रह गई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं बौद्धों पर अत्याचार होता रहा है। हमने माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, हमें पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और गृह मंत्री जी पे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उन पे कार्रवाई अब नहीं होगा। ऐसा उन्होंने विश्वास हमें दिलाया है कि जब सरकार बदलती है तो ये होना जाना रहता है और इस तरह से हो रहा है। मैं एक चीज और हम लोगों ने रखा है कि बांग्लादेश से चल के जो रोहिंग्या भारत के अंदर में शरण ले रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी भारत से निकाला जाए, क्योंकि भारत में की भी दुर्दशा उसी तरह से हो रहा है जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान में रोहिंग्यों कर रहे हैं। तो रोहिंग्या मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा शरण ले रहे हैं, उनको भी हम लोगों हटाने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया और गृह मंत्री से आग्रह किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।